अरे किसी ने मेरा ऑफिस का लैपटॉप बैग देखा है? मनसुख भाई, चुमकी, अरे मेरा ऑफिस का लैपटॉप बैग लेके आओ। ये रहा, मैंने देखा। थैंक यू सो मच। You're always welcome. वैसे आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हम दोनों ऐसे एक साथ एक ही घर से ऑफिस जा रहे हैं जैसे कोई कपल हो। सक्षम, मैं मजाक कर रही हूँ। कॉमेडी विद प्रिया अगर खत्म हो गया हो तो ऑफिस चलें, लेट हो रहा है। सक्षम जी, कल रात आपको अच्छी सी नींद आई? वो आप नीचे सोए थे ना, तो पीठ में दर्द तो नहीं है? गोपिका, तुम्हें कल ही तो बताया था कि कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत कैंपिंग ट्रैकिंग बहुत ज्यादा की है, मुझे नीचे सोने की आदत है। और रहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बहुत ही सुंदर आइडिया था तुम्हारा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। कर लो पहले। क्या? शर्मा लो पहले अच्छे से, हम बाद में ऑफिस चले जाएंगे। स्टॉप इट प्रिया। सक्षम जी, मैंने टिफिन तैयार कर लिया है। आपके लिए थेपला और मेरे लिए दाल ढोकली। तुम्हारे लिए? मैं सोच रही थी कि आज मैं आपके साथ ऑफिस चलूं। हम साथ में खाना खाएंगे, वैसे भी लंच तक तो ठंडा हो जाएगा, मैं फटाफट गरम कर दूंगी, साथ में बैठ के खाएंगे, मजा आएगा। मैं चलूं ना आपके साथ? हाउ डेयर यू। जी, हाउ डेयर यू सक्षम, तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। यू आर द लकीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड। इतनी क्यूट है, इतना ध्यान रखती है तुम्हारा, और तुमने क्या किया? क्लाइंट के साथ इटालियन रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग रख ली। गोपिका, तुम्हें भी डांटना चाहिए ऐसे। तुमने इतने प्यार से खाना बनाया है और इसने मीटिंग रख ली। सक्षम, तुम ना मीटिंग कैंसिल कर दो। यूके के डेलीगेट्स है ना, क्या फर्क पड़ता है, कभी और कर लेंगे मीटिंग। आज हम गोपिका के साथ लंच करेंगे, ओके? नहीं सक्षम जी, आपको विदेशी लोगों के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम लंच तो कभी भी कर सकते हैं, आपके काम में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप जाइए और अपनी मीटिंग कैंसिल मत करिए। आर यू श्योर? जी प्रिया बहन। गोपिका, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया है, किसी गरीब नीडी को दे देना, हाँ? वेस्ट मत होने देना। आप प्रिया चले? रुको सक्षम दिकरा। हिटलर की ग्रैंड नानी, क्यों अपनी बूढ़ी टांग हर जगह अड़ाने आ जाती हो आप? मैं सोच रही हूँ कि आज तुम ऑफिस मत जाओ। आप? गोपिका बहू के जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अनाथ आश्रम जाओ और कपड़े बांट कर आओ। अब क्या है ना कि प्रिया के मामा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कमरे में आग लग गई, इतनी सारी चीजें हो गई एक साथ कि गोपिका बहू के जन्मदिन के अवसर पर कुछ दान धर्म कर ही नहीं पाए। भाव आंटी, आज आपसे एक और चीज सीखने को मिली, दान पुण्य का भाव। कितने सात्विक विचार हैं आपके। कबाब में हड्डी। प्रिया, तुम ऑफिस चले जाना। सक्षम दिकरा गोपिका बहू के साथ अनाथ आश्रम जाएगा और कपड़े बांटेगा। लेकिन माँ, मेरा आज यूके के क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग प्रिया संभाल लेगी। लेकिन माँ, मेरा भी होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। तो एक काम करो, कल मीटिंग रखवा लो। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मीटिंग पोस्टपोन करने की। गोपिका बहू सुनो। माँ जी क्या हुआ? माँ जी बैठिए। माँ जी रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती नहीं बेटा, दरअसल क्या है ना कि वो कल जो कमरे में आग लगी थी, उस धुएं से थोड़ी गले में खिचखिच हो रही है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी की बात तो है बड़ी माँ। ये लीजिए पानी। थोड़ी खिचखिच कब बड़ी खिचखिच में बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी आपको स्मोक और डस्ट से एलर्जी है कि नहीं है? अगर मामला बढ़ गया तो आपको ना ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। घर में अभी भी स्मोक जैसा लग रहा है। बड़ी माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पेपरमेंट ऑयल ले आता हूँ और उसे एसी की वेंट में डाल दूंगा। इससे सब अच्छा अच्छा फील होगा, नहीं भाभी? मेरा चिराग बेटा। जी, आप अपना ध्यान रखिए। सो सैड आंटी, आपको ब्रीदिंग इश्यूज है।
अब ये बढ़ जाए या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे मत बोलना। मैं भी हेल्प करूं मम्मी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाओ। वाह, इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट। मम्मी जी, लगता है आपने गलती से उसको यहाँ रख दिया है। कितनी सुंदर है। नहीं बेटा, इसे मैंने कभी पहनी नहीं और अब मन भी नहीं है, किसी और के काम आ जाएगी। लाओ, दे दो। अच्छा सुनो, हाँ? जाओ बाकी का सामान ले आओ। हाँ। तुम लोग भी। मुझे तो कभी मेरे पति की वजह से एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले नहीं, और ये मेरी मम्मी जी इतनी महंगी साड़ी दान दे रही है। अरे आशी हाँ, तुम अब तक आई हो? जाओ बेटा जल्दी से ले आओ। हाँ हाँ मम्मी जी। क्या बात है। मामा जी जियो, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, महंगी साड़ियाँ तो मामा जी ये होगी हमारियाँ। रेड अलर्ट, देख लो बेटा। मम्मी जी भी नहीं है, ये मौका है आशी। इतनी एक्सपेंसिव साड़ी है, नीट करने की क्या जरूरत है? तो तुझे रख लेना चाहिए। साड़ी कहाँ गई? यही तो रखी थी। साड़ी का पैकेट ही नहीं दिख रहा। गया कहाँ? क्या है? व्हील चेयर के निशान? ये मामा जी। भैया ये कपड़े और ये जो खाना है गाड़ी में रखवा दीजिए आप। छी, छी, माँ जी, छी। माँ जी बैठिए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। आपकी तबीयत तो और बिगड़ रही है माँ जी। अरे नहीं, बस छींक आ रही है। माँ जी क्या बात कर रहे हो आप? बिगड़ तो रही है आपकी हालत। पहले सिर्फ आपको खांसी आ रही थी, अब छींक भी आ रही है। माँ यूके, आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो निकल रहे हो ना तुम? आई एम सॉरी माँ। माँ मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती। क्यों? यूके वाले क्लाइंट कल वापस जा रहे हैं, तो मीटिंग मुझे कैसे भी करके आज ही करनी पड़ेगी। आपकी बात को भी तो नहीं हटा सकता। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं अनाथ आश्रम चले जाऊँ, तो उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है? सारू, तो तुम दोनों निकलो। हाँ माँ जी, माँ जी देखिए आपकी तबीयत और खराब हो रही है, मुझे कहीं नहीं जाना आपको इस हालत में छोड़ के। मैं यहीं रुक के आपका ख्याल रखूंगी। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ी माँ के लिए मैं ये ले आया हूँ, पेपरमिंट ऑयल। बड़ी माँ विल फील बेटर। देखा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों निकलो। माँ जी मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। माँ जी आप मेरी बात सुनिए ना, मैं यहीं पे रुक के आपका ख्याल रखती हूँ। माँ गोपिका बहू जिद मत करो, जाओ तुम। माँ जी जिद तो आप कर रही हो, अपनी तबीयत देखिए कितनी खराब है। आपकी तबीयत से ज्यादा और मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है। माँ जी आपका ख्याल रखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मैं यहीं रुकूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। बिल्कुल सही कह रही है गोपिका माँ, वो यहाँ रुकेगी, आपका ख्याल रखेगी। मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ और लेट नहीं होना चाहता, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखेंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय मिस्टर अकेले, मुझे ना कैब नहीं मिल रही, तो तुम मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर अच्छा दोगे? ठीक है, चलो। अब मैं 1 सेकंड फाइल लेकर आती कम हूँ। फास्ट। गोपिका बहू, खामखा तुमने जिद की नहीं जाने की। किसी खास वजह से मैं तुमसे कह रही थी कि तुम सक्षम दिका के साथ अनाथ आश्रम जाओ। माँ जी
आप देख रही है ना आपकी तबीयत कितनी बिगड़ रही है, मैं कैसे जा सकती हूँ आपको छोड़ के। माँ जी आप एक काम करिए, आप अपने कमरे में जाके आराम करिए, मैं आपके लिए गरम गरम काढ़ा बना कर लाती हूँ। चिराग भाई आप माँ जी को प्लीज कमरे में छोड़ दीजिए। जी माँ। आइए बड़ी माँ। अदरक तो है ही नहीं, मैं अभी बाजार जाके माँ जी के लिए लेकर आती हूँ। बिना अदरक के काढ़ा कैसे बनेगा? चिराग, ऊपर बहुत बहुत स्मोकी है। अब कैन यू प्लीज हेल्प? नीचे का गोपिका देख लेगी? श्योर, वेलकम। थैंक यू। प्रिया बेन आप ठीक तो है? हाँ, वो बैग नीचे गिर गया था बस। आपको लगी नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये चिराग ने दिए एसी में स्प्रे करने के लिए। ये बोतल तो पी 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 प्रिया बेन, ये बोतल अलग है, ये वो बोतल नहीं है। शायद गलती से आपने मुझे ये दे दिया है। अच्छा, हाँ अब मेरे पास एक और बॉटल है, ये लो। हाँ? धन्यवाद। पहले मैं स्प्रे कर देती हूँ, उसके बाद अदरक लेने जाती हूँ। कैसी हो रमीला बहन? अरे संतोष में दागिने और कपड़ों की तो दुकान लग रही है ये प्रमिला। कोई बैंक लूटा है क्या? अरे रमीला बहन, तुमको पता नहीं है क्या? अपनी गली में एक नया साहूकार आया है जो बहुत कम ब्याज पे औरतों को लोन देता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ये बुरी ने भी तो वहीं से लोन लेकर आई है। हाँ। लोन की जरूरत तो मुझे भी है। घर में कमाने वाला एक और खाने वाले चार, और तो और इतनी अमीर लड़की को बहू बनाकर ले आई इस घर में, और वो भी नल्ली निहारी निकली। अच्छा संतोष बेन, ये लोन कैसे मिलेगा? अब मेरा मतलब है ये घर जायदाद जमीन ये सब गिरवी रखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं रमीला बहन, ये साहूकार बैंक थोड़ी ना है, तो छोटी मोटी चीजों के बदले में भी लोन देता है। हाँ। मतलब जो चीज काम की नहीं है वो गिरवी रख दो। हाँ बिल्कुल। सेंट्रलाइज्ड एसी। मिथिला आंटी, अब आपकी तबीयत ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर आप इसका क्रेडिट ना गोपिका को ही देना। वही तो है जो आपका इतने अच्छे से ध्यान रखती। सॉरी, आने में लेट हो गई। मजे करो मिथिला आंटी।
गोपिका बहू को सक्षम दिक्का के साथ जाना चाहिए था। ये तीखापन गले में अब आएगा ना मजा गेम खेलने का। अंदर जाके देखूं क्या? पर अम्मा जी साड़ी क्यों लेंगे? साड़ी थोड़ी पहनते हैं। यो बाबा जी निकल पड़ी अपनी तो, क्या बात है। क्या करूं? चेक ना करके डाउट में रहने से बेटर है चेक करके कंफर्म कर लेती हूँ। चलिए साथ। ये अचानक गले में जलन कुछ क्यों चलने लग गई? मेरी आंखें इतनी क्यों चल रही है? कहीं मिर्ची वाला हाथ तो नहीं डाल दिया आंख में? पर आज तो मैंने मिर्ची भी नहीं काटी है। ये क्या हो गया? अरे आशी बेटा, आंखें तो मेरी भी जल रही है, लेकिन प्रिया की कसम मिर्ची मैंने भी नहीं काटी। अब वो सब तो ठीक है मामा जी, पर मामा जी आपकी आवाज इतनी ऊपर से क्यों आ रही है? आपकी आवाज तो नीचे से आनी चाहिए ना, कहीं व्हील चेयर से। अरे नहीं बेटा, वो एक्चुअली व्हील चेयर बेड के ऊपर रख के बैठा हूं ना, ये इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या बोल रहे हैं मामा जी? पानी। ये कैसी महक है? इतना तीखापन, जैसे किसी ने बहुत सारी काली मिर्च का छोंक लगाया हो। और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जरूर माँ जी रसोड़े में कुछ खाना बना रही होगी। मिर्ची जला दी क्या किचन में किसी ने? भाभी यहाँ तो कोई नहीं है, ना ही कुछ खाना पक रहा है। आंखों में इतनी जलन। क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? गोपिका बहू, गोपिका बहू, गोपिका बहू। माँ जी,